एमडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको त्रिकोणमितीय सरसमीकरण से जितने भी रिलेटेड जो भी प्रश्न और बात करेंगे वह आपको पूरा समझ में आए। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय सरसमीकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण सिंपल ट्रिक के द्वारा हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से है। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए यह इक्वल होना चाहिए 1 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ हम लोग इतना को LHS मानेंगे और इसको RHS मानेंगे। यदि LHS वाला पक्ष RHS वाले पक्ष के मान के बराबर हो जाए तो यह मान हमेशा सदैव सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दिया गया है कि वन के बराबर बायां पक्ष लें। तो बायां पक्ष का मान है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10। तो दोस्तों यहाँ हम लोग बात करेंगे 1 माइनस जो साइन ए का मान है इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम विराम रख देंगे। अब हम सेक ए पे तुलना करेंगे तो सेक ए का जो मान होता है 1/cos ए के मान के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे 1/cos ए 1 माइनस साइन ए। अब इस दोनों का मान को हम तुलना करेंगे तो सेक ए का मान 1/cos ए प्लस के जगह पर प्लस लिखेंगे। और यहाँ जो tan का तुलना है तो tan बराबर इक्वल होता है साइन बाई कॉस। अब इतना का मान 1 से गुना करेंगे बढ़िया से साफ आ। तो हम लोग देखेंगे यहाँ सेक ए का मान 1/cos ए, इस मान को यहाँ का सेम के सेम लिख देंगे। और सेक ए बराबर 1/cos ए और tan ए बराबर साइन बाई कॉस ए। अब 1 में 1 माइनस साइन ए से गुना किए तो इतना मान आया भागा कॉस। अब बच्चों यहाँ कॉस का हम लोग LCM लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस ए के बराबर। कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबा होगा तो 1 एकम 1। कॉस में कॉस से भाग देंगे 1 मरतबा तो साइन एकम साइन। अब यहाँ कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस का स्क्वायर और यह a माइनस बी और यह a प्लस बी। तो a माइनस बी यदि a प्लस बी दिया है तो इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर बटे कॉस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर और इस दोनों को काट देंगे तो यह मान 1 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ एक दूसरे के मान के यह बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः LHS यह इक्वल है RHS। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा भागा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा यह बराबर है tan थीटा। तो इसको तोड़कर इतना मान के बराबर करना है। तो क्वेश्चन नंबर यह 2 सोनू हल मान लेते हैं। दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा भागा 2 cos क्यू थीटा
माइनस कॉस थीटा, यह बराबर है टेन थीटा के बराबर। अब LHS वाला पार्ट्स लेंगे बच्चों। LHS वाला पार्ट लिए तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा भागा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तो आ गया। अब हम लोग साइन ऊपर भी है, साइन इसमें भी है, तो साइन दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, साइन को कॉमन ले लेंगे। तो साइन कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस दोनों उभयनिष्ठ है और कॉस कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है। अब बच्चों एक हम सूत्र पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह इक्वल होता है 1 के बराबर। मतलब साइन का जो स्क्वायर होगा वह कॉस का स्क्वायर होगा या वह 1 के बराबर होगा, मतलब इसका मान सदैव 1 के बराबर। तो इस 1 के जगह पर इस कंसेप्ट को हम लोग सूत्र को हम लोग प्रतिपादन कर सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं। तो इसको रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको माइनस से गुना कर देंगे और 2 साइन में से 1 साइन घटाएंगे तो 1 साइन बचेगा। अब यहाँ साइन बटा कॉस यह टेन थीटा के बराबर आता है, तो यह माना जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 2 कॉस में 1 कॉस घटाएंगे तो 1 कॉस बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह भागा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों को एक मरतबा काट देंगे तो टेन थीटा गुना 1 तो टेन एकम टेन थीटा। तो यह वाला मान आया RHS वाला पक्ष। तो लिखेंगे हिंस LHS यह इक्वल है RHS के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो तीसरा प्रश्न होगा त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड समसमीका का मान। प्रश्न है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये इक्वल लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब इस मान के सदैव बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम LHS वाला पक्ष ले लेते हैं। नाउ इसको मान लेते हैं गिवन दैट, दिया है कि इतना। नाउ LHS पक्ष, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो मान आया प्रश्न जो है साइन ए प्लस कॉस ए के और यहाँ कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों बीजगणितीय सूत्र से हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के मान के बराबर होता है। और इसी बीजगणितीय सूत्र पे आधारित इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सूत्र का उपयोग करेंगे। मान लेते हैं चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे, a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मान साइन है, b का मान कॉसेक a है प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर। इसका क्रिया तो खत्म हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, कॉस का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस a इंटू
सेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इतना तो माना गया। अब साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, इस पे चर्चा कर रहे हैं। कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो इसको 1/साइन कर सकते हैं। कोसेक का स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुना सेक का उल्टा होता है 1/कॉस ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। यह मान तो आ गया। साइन से साइन काट देंगे, कॉस से कॉस काट देंगे, मान यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और 2 एकम 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर ए, 2 में 1 से गुना किए तो 2 एकम 2, कॉसेक का स्क्वायर किए तो कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉस का मान उतार देंगे यहाँ, कॉस स्क्वायर ए और 2 एकम 2 और सेक का स्क्वायर किए तो सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों यहाँ साइन और कॉस का मान एक साथ तुलना करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इतना बराबर 1 प्लस 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, तो 4 1 5 हो जाएगा। अब इस दोनों मान पर हम तुलना करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कुछ फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसके लिए भी सूत्र है और इसके लिए भी सूत्र है, तो इतना बराबर हम उस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 1 2 और 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये इक्वल हो गया RHS के बराबर, यही मानना आया यहाँ। अतः LHS बराबर RHS। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय सरसमीका से रिलेटेड, और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि LHS वाले पक्ष को अलग तोड़ेंगे और RHS वाले पक्ष को अलग तोड़ेंगे, इसको खंड बाई खंड। LHS को अलग तोड़ेंगे तो उसका मान अलग आएगा, RHS वाले पक्ष को अलग तोड़ेंगे तो उसका मान अलग आएगा। यदि दोनों मान इक्वल आ जाए तो वह आपस में वह सिद्ध हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग, इस तरह से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, और यह मान है साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस। तो इसमें LHS को अलग तोड़ेंगे, RHS को भी अलग तोड़ेंगे, अलग अलग मान पर इसको हम तोड़ेंगे। तो LHS के लिए कुछ मान आएगा और RHS के लिए मान दोनों आएगा, RHS का भी आएगा, तो दोनों में मान आपस में लास्ट में यह बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। अब सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस से कम कॉस, भागा 1/कॉस। अब इस मान को हम लोग गुना में परिवर्तित कर देंगे, तो यह कॉस ए प्लस 1/कॉस ए, मतलब इसको भाग मान लेते हैं, गुना इसको पलटेंगे तो यह इसका प्रतिलोम हो जाएगा उल्टा, तो कॉस ए बटा 1, कॉस से कॉस काट देंगे, इसका मान आ गया कॉस ए प्लस 1। यह मान LHS के बराबर। एंड RHS बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस। अब एक हम सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यह इक्वल होता है 1 के बराबर, और यदि हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालें तो यह मान आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
तो इस साइन स्क्वायर ए के जगह पर इस मान को यहाँ हम पुट कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे, सरलीकरण करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस। तो यहाँ तुलना दो चीज़ पर करेंगे, ए स्क्वायर इसको मानेंगे और इसको बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दिया रहे तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए और इसको 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, इसको काट देंगे बच्चों। अब यह मान आया 1 प्लस कॉस, तो यह मान आर एच एस के बराबर। एल एच एस का भी मान आया 1 प्लस कॉस ए और इसका भी मान आया 1 प्लस कॉस ए, तो दोनों पक्ष आपस में मान बराबर आ गया। तो यह त्रिकोणमितीय सरसमीका आपस में सिद्ध हुआ। तो लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। तो बच्चों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जो त्रिकोणमितीय सरसमीका का लास्ट क्वेश्चन है, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड मॉडल में हमेशा 5 नंबर का हमेशा सदैव पूछा ही जाता है। और इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों का त्रिकोणमिति का जो चैप्टर नंबर 8 है वो आपको खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, जिसका नाम होगा समांतर श्रेणी, जिसको हम संक्षेप में एपी कहते हैं। उस एपी से रिलेटेड हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर ले रहे हैं, जो त्रिकोणमितीय सरसमीका का लास्ट क्वेश्चन होगा। 5 है tan थीटा इंटू 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब बच्चों इसको हम दो कंसेप्ट पर तोड़ सकते हैं, एक साइन कॉस के पद में और एक tan के पद में तोड़ सकते हैं। तो इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग tan के पद में इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, दिया है कि इतना मान है, एल एच एस ले लेंगे, tan थीटा इंटू 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। इतना तो मान आ गया। अब यहाँ हम लोग tan को विराम रख देंगे, cot पे तुलना करेंगे, cot को हम लोग तोड़ेंगे, तो cot का जो मान होता है 1 बटा tan a के बराबर होता है। तो tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 बटा tan थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। तो tan में 1 से गुना करेंगे तो tan एकम tan प्लस यह भाग है, इसको जैसे पलट देंगे तो ये गुना रूप में आ जाएगा। अब इसको पलट देंगे, tan थीटा गुना tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, यह मान आ गया। अब बच्चों यहाँ प्लस आ गया, तो 1 बटा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan। अब इस मान को यहाँ पहले tan यहाँ बाद में tan, तो इसको हम लोग बदलेंगे। तो tan में tan से गुना करेंगे, tan का स्क्वायर प्लस 1 बटा tan थीटा, तो इसमें माइनस tan थीटा प्लस 1। तो इसमें माइनस जैसे अगर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला मान प्लस हो जाएगा, प्लस वाला मान माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से होगा tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटा tan थीटा, इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा माइनस 1। तो जैसे यहाँ माइनस यहाँ उड़ कर आएगा तो यह प्लस वाला मान माइनस हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, यहाँ माइनस आ जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा माइनस 1। अब बच्चों इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इस तरह से होगा। यहाँ देखिएगा आप लोग,
एलसीएम ले लेंगे तो टेन थीटा माइनस 1 इंटू आ जाएगा टेन थीटा। टेन माइनस थीटा से इसमें भाग देंगे तो टेन बचेगा, टेन स्क्वायर में टेन थीटा से गुना करेंगे तो टेन का क्यू आ जाएगा, माइनस के जगह पर माइनस। अब यह एक मर्तबा कट जाएगा, भाग लगा देंगे तो एक एकम एक। अब बच्चों यहाँ यह मान क्यू पर आधारित आ गया, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, यह मान आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। अब हम बीजगणितीय सूत्र का उपयोग करेंगे, तो सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, यह बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर के मान के बराबर होता है। मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के मान के बराबर होता है। और इसी सूत्र पर आधारित इस मान को तोड़ेंगे। पहले ए माइनस बी कर दे रहे हैं तो टेन थीटा माइनस 1 ए का स्क्वायर मतलब टेन का स्क्वायर ए बी तो टेन थीटा गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा, इससे इसको काट देंगे तो यह मान आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन में एक से गुना करेंगे तो टेन थीटा प्लस 1, सबका भाग रूप आ जाएगा टेन थीटा। अब इस सभी मान में टेन थीटा से हम भाग दे देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर में टेन से भाग देंगे तो यह मान आ जाएगा टेन थीटा और यह कट जाएगा और 1 बटा जो टेन होता है वह कॉट थीटा के मान के बराबर आ गया। तो बच्चों अब तो इतना मान आ गया टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा, और इस मान को हम लोग तोड़ेंगे तो इतना मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं अगला टर्म क्या है, क्या था इस तरह से टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा, तो इसको एक साथ तोड़ेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, एक को यहाँ विराम कर देंगे, टेन और कॉट का मान रखेंगे तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन थीटा बराबर आया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा का मान रखेंगे तो यह उसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस में भाग लगाएंगे तो कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन, साइन में साइन से गुना करेंगे। एमडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको त्रिकोणमितीय सरसमीकरण से जितने भी रिलेटेड जो भी प्रश्न और बात करेंगे वह आपको पूरा समझ में आए। तो इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखें। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय सरसमीकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण सिंपल ट्रिक के द्वारा हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से है। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए यह इक्वल होना चाहिए 1 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ हम लोग इतना को LHS मानेंगे और इसको RHS मानेंगे। यदि LHS वाला पक्ष RHS वाले पक्ष के मान के बराबर हो जाए तो यह मान हमेशा सदैव सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दिया गया है कि वन के बराबर बायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष का मान है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10। तो दोस्तों यहाँ हम लोग बात करेंगे
1 माइनस जो साइन ए का मान है इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम विराम रख देंगे। अब हम सेक ए पे तुलना करेंगे तो सेक ए का जो मान होता है 1 बटा कॉस ए के मान के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अब इस दोनों का मान को हम तुलना करेंगे तो सेक ए का मान 1 बटा कॉस ए, प्लस के जगह पर प्लस लिखेंगे। और यहाँ जो tan का तुलना है तो tan बराबर इक्वल होता है साइन बाई कॉस। अब इतना का मान 1 से गुना करेंगे बढ़िया से साफ आ। तो हम लोग देखेंगे यहाँ सेक ए का मान 1 बटा कॉस है, इस मान को यहाँ का सेम के सेम लिख देंगे। अब सेक ए बराबर 1 बटा कॉस है और tan ए बराबर साइन बाई कॉस है। अब 1 में 1 माइनस साइन ए से गुना किए तो इतना मान आया भागा कॉस। अब बच्चों यहाँ कॉस कॉस का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस ए के बराबर। कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबा होगा तो 1 एकम 1, कॉस में कॉस से भाग देंगे 1 मरतबा तो साइन एकम साइन। अब यहाँ कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस का स्क्वायर और यह a माइनस बी और यह a प्लस बी। तो a माइनस बी यदि a प्लस बी दिया रहा है तो इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर बटे कॉस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर और इस दोनों को काट देंगे तो यह मान 1 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ एक दूसरे के मान के यह बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः LHS यह इक्वल है RHS। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा भागा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा यह बराबर है tan थीटा के। तो इसको तोड़कर इतना मान के बराबर करना है। तो क्वेश्चन नंबर यह 2 सुन आगे मान लेते हैं। दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा भागा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा यह बराबर है tan थीटा के बराबर। अब LHS वाला पार्ट्स लेंगे बच्चों। LHS वाला पार्ट लिए तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा भागा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तो आ गया। अब हम लोग साइन ऊपर भी है साइन इसमें भी है तो साइन दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, साइन को कॉमन ले लेंगे। तो साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस दोनों उभयनिष्ठ है और कॉस कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है। अब बच्चों एक हम सूत्र पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह इक्वल होता है 1 के बराबर। मतलब साइन का जो स्क्वायर होगा वह कॉस का स्क्वायर होगा या वह 1 के बराबर होगा। मतलब इसका मान सदैव 1 के बराबर। तो इस 1 के जगह पर इस कंसेप्ट को हम लोग सूत्र को हम लोग प्रतिपादन कर सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं। तो इसको रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको माइनस से गुना कर देंगे
और 2 साइन में से एक साइन घटाएंगे तो एक साइन बचेगा। अब यहाँ साइन बटा कॉस यह टेन थीटा के बराबर आता है, यह माना जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 2 कॉस में एक कॉस घटाएंगे तो एक कॉस बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह भागा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों को एक मरतबा काट देंगे तो टेन थीटा गुना 1 तो टेन एकम टेन थीटा। तो यह वाला मान आया RHS वाला पक्ष। तो लिखेंगे हिंस LHS यह इक्वल है RHS के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो तीसरा प्रश्न होगा त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड सबसमीका का मान। प्रश्न है साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये इक्वल लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इस मान के सदैव बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम LHS वाला पक्ष ले लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं गिवन दैट, दिया है कि इतना नाउ LHS पक्ष। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो मान आया प्रश्न जो है साइन ए प्लस कॉस ए के और यहाँ कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों बीजगणितीय सूत्र से हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के मान के बराबर होता है। और इसी बीजगणितीय सूत्र पे आधारित इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सूत्र का उपयोग करेंगे, मान लेते हैं चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे, a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मान साइन है, b का मान कॉसेक ए है प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। इसका क्रिया तो खत्म हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, कॉस का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इतना तो माना गया। अब साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, इस पे चर्चा कर रहे हैं। कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो इसको 1 बटा साइन कर सकते हैं। कॉसेक का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुना सेक का उल्टा होता है 1 बटा कॉस ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। यह मान तो आ गया। साइन से साइन काट देंगे, कॉस से कॉस काट देंगे, मान यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और 2 एकम 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर ए, 2 में 1 से गुना किए तो 2 एकम 2, कॉसेक का स्क्वायर किए तो कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉस का मान उतार देंगे यहाँ, कॉस स्क्वायर ए और 2 एकम 2 और सेक का स्क्वायर किए तो सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों यहाँ साइन और कॉस का मान एक साथ तुलना करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इतना बराबर 1 प्लस 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, तो 4 1 5 हो जाएगा।
अब इस दोनों मान पर हम तुलना करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कुछ फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसके लिए भी सूत्र है और इसके लिए भी सूत्र है, तो इतना बराबर हम उस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो एक एक दो और दो में 5 जोड़ देंगे तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये इक्वल हो गया RHS के बराबर। यही मानना आया यहाँ। अतः LHS बराबर RHS। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय सरसमीका से रिलेटेड। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि LHS वाले पक्ष को अलग तोड़ेंगे और RHS वाले पक्ष को अलग तोड़ेंगे। इसको खंड बाई खंड LHS को अलग तोड़ेंगे तो उसका मान अलग आएगा, RHS वाले पक्ष को अलग तोड़ेंगे तो उसका मान अलग आएगा। यदि दोनों मान इक्वल आ जाए तो वह आपस में वह सिद्ध हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग इस तरह से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, और यह मान है साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस। तो इसमें LHS को अलग तोड़ेंगे, RHS को भी अलग तोड़ेंगे। अलग अलग मान पर इसको हम तोड़ेंगे तो LHS के लिए कुछ मान आएगा और RHS के लिए मान दोनों आएगा। RHS का भी आएगा तो दोनों में मान आपस में लास्ट में यह बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। अब सेक का उल्टा होता है कॉस। कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस से कम कॉस, भागा 1 बटा कॉस। अब इस मान को हम लोग गुना में परिवर्तित कर देंगे तो यह कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, मतलब इसको भाग मान लेते हैं, गुना इसको पलटेंगे तो यह इसका प्रतिलोम हो जाएगा उल्टा। तो कॉस ए बटा 1, कॉस से कॉस काट देंगे, इसका मान आ गया कॉस ए प्लस 1। यह मान LHS के बराबर। एंड RHS बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस। अब एक हम सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यह इक्वल होता है 1 के बराबर। और यदि हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालें तो यह मान आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए के जगह पर इस मान को यहाँ हम पुट कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे, सरलीकरण करेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस। तो यहाँ तुलना दो चीज़ पर करेंगे, ए स्क्वायर इसको मानेंगे और इसको बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दिया रहे तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए और इसको 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस। इसको काट देंगे बच्चों। अब यह मान आया 1 प्लस कॉस, तो यह मान RHS के बराबर। LHS का भी मान आया 1 प्लस कॉस है और इसका भी मान आया 1 प्लस कॉस है। तो दोनों पक्ष आपस में मान बराबर आ गया, तो यह त्रिकोणमितीय सरसमीका आपस में सिद्ध हुआ। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। तो बच्चों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जो त्रिकोणमितीय सरसमीका का लास्ट क्वेश्चन है, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड मॉडल में हमेशा 5 नंबर का हमेशा सदैव पूछा ही जाता है। और इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों का त्रिकोणमिति का जो चैप्टर नंबर 8 है वो आपको खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, जिसका नाम होगा समांतर श्रेणी, जिसको हम संक्षेप में एपी कहते हैं। उस एपी से रिलेटेड हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर ले रहे हैं, जो त्रिकोणमितीय सरसमीका का लास्ट क्वेश्चन होगा। 5 है
टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब बच्चों इसको हम दो कंसेप्ट पर तोड़ सकते हैं, एक साइन कॉस के पद में और एक टेन के पद में तोड़ सकते हैं। तो इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग टेन के पद में इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, दिया है कि इतना मान है, LHS ले लेंगे टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। इतना तो मान आ गया। अब यहाँ हम लोग टेन को विराम रख देंगे, कॉट पे तुलना करेंगे, कॉट को हम लोग तोड़ेंगे तो कॉट का जो मान होता है 1/10 ए के बराबर होता है। तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1/10 थीटा प्लस 1/10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा। तो टेन में 1 से गुना करेंगे तो टेन एकम 10 प्लस यह भाग है, इसको जैसे पलट देंगे तो ये गुना रूप में आ जाएगा। अब इसको पलट देंगे टेन थीटा गुना टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, यह मान आ गया। अब बच्चों यहाँ प्लस आ गया तो 1/10 थीटा इंटू 1 माइनस 10। अब इस मान को यहाँ पहले 10 यहाँ बाद में 10, तो इसको हम लोग बदलेंगे। तो 10 में 10 से गुना करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 1/10 थीटा, तो इसमें माइनस 10 थीटा प्लस 1। तो इसमें माइनस जैसे अगर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला मान प्लस हो जाएगा, प्लस वाला मान माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से होगा टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1/10 थीटा। इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1। तो जैसे यहाँ माइनस यहाँ उड़ कर आएगा तो यह प्लस वाला मान माइनस हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, यहाँ माइनस आ जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1। अब बच्चों इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो इस तरह से होगा। यहाँ देखिएगा आप लोग एलसीएम ले लेंगे तो टेन थीटा माइनस 1 इंटू आ जाएगा टेन थीटा। टेन माइनस थीटा से इसमें भाग देंगे तो टेन बचेगा, टेन स्क्वायर में टेन थीटा से गुना करेंगे तो टेन का क्यू आ जाएगा, माइनस के जगह पर माइनस। अब यह एक मर्तबा कट जाएगा, भाग लगा देंगे तो एक एकम एक। अब बच्चों यहाँ यह मान क्यू पर आधारित आ गया तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, ए का क्यू माइनस बी का क्यू। यह मान आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। अब हम बीजगणितीय सूत्र का उपयोग करेंगे तो सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, यह बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर के मान के बराबर होता है। मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के मान के बराबर होता है। और इसी सूत्र पर आधारित इस मान को तोड़ेंगे। पहले ए माइनस बी कर दे रहे हैं तो टेन थीटा माइनस 1 ए का स्क्वायर मतलब टेन का स्क्वायर ए बी तो टेन थीटा गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। इससे इसको काट देंगे तो यह मान आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन में 1 से गुना करेंगे तो टेन थीटा प्लस 1, सब का भाग रूप आ जाएगा टेन थीटा। अब इस सभी मान में टेन थीटा से हम भाग दे देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा
बटे टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा। तो tan स्क्वायर में 10 से भाग देंगे तो यह मान आ जाएगा tan थीटा और यह कट जाएगा और 1/tan जो tan होता है वह cot थीटा के मान के बराबर आ गया। तो बच्चों अब तो इतना मान आ गया tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा और इस मान को हम लोग तोड़ेंगे तो इतना मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं अगला टर्म क्या है, आया था इस तरह से tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा। तो इसको एक साथ तोड़ेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1। एक को यहाँ विराम कर देंगे, tan और cot का मान रखेंगे। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा बराबर आया sin थीटा बटे cos थीटा। cot थीटा का मान रखेंगे तो यह उसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा प्लस 1। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब cos से cos में भाग लगाएंगे तो cos खत्म हो जाएगा, बचेगा